टाइम ट्रैवल, एक्शन और सस्पेंस से भरी इस कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। 25 नवंबर 1988 एक आदमी अपनी कार में बैठा मौसम रिपोर्ट सुन रहा है और उन्हें अपनी नोटबुक में लिख रहा है। उसकी छोटी बेटी डेनिस बोर हो रही है, लेकिन वह अपने अवलोकन जारी रखने के लिए दृढ़ है, खासकर जब उसकी जानकारी भविष्यवाणी किए गए मौसम से अलग होती है। तभी मौसम स्टेशन का कर्मचारी लियोनार्ड पिछले कुछ वर्षों की मौसम अवलोकन पत्रिकाएं लेकर आता है, लेकिन तभी सुरक्षा गार्ड्स पहुंच जाते हैं। उनो, डेनिस के पिता, अपनी कार भगा लेता है, जबकि लियोनार्ड को हिरासत में ले लिया जाता है। 8 साल बाद डेनिस अब एक किशोरी बन चुकी है और उसमें अपराधी प्रवृत्तियां आ गई हैं। एक रात वह एक प्रतिबंधित क्षेत्र की बाट तोड़कर अपने दोस्तों को रोमांच के लिए अंदर ले जाती है। उसका एक दोस्त सभी को याद दिलाता है कि उसके पिता सितारों और यूएफओ को लेकर जुनूनी थे। अब वह उसे छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन डेनिस आज भी एलियंस पर विश्वास करती है। अचानक एक अलार्म बज उठता है और पूरा ग्रुप वहां से भाग जाता है। डेनिस अपनी बाइक पर भागने लगती है, लेकिन बाहर निकलते ही एक पुलिस कार से टकरा जाती है। महिला पुलिस अधिकारी टॉमी उसे गिरफ्तार कर लेती है और रास्ते में उसे उसकी गलतियों के लिए डांटती है, क्योंकि डेनिस पहले ही कई पालक परिवारों में रह चुकी है। इसी दौरान एक पास के फार्म में मालिक खलिहान बाण की जांच करने जाता है। तभी अचानक ऊपर की सभी लाइट बल्ब फटने लगती हैं। वह मुख्य स्विच बंद कर देता है, जिससे समस्या रुक जाती है। लेकिन तभी छत के ऊपर से एक जोरदार धमाका होता है और अचानक एक कार उसके सामने आ गिरती है। अगली सुबह डेनिस एक अखबार में फार्म पर हुई इस अजीब घटना के बारे में पढ़ती है और कार को देखकर पहचान जाती है कि यह उसके पिता की है। वह टॉमी से मिलने जाती है, लेकिन टॉमी उसे याद दिलाती है कि उसके पिता पहाड़ों में गायब हो गए थे और पुलिस को वहीं उनकी कार मिली थी। उस रात डेनिस चोरी छिपे फार्म में घुसकर कार की जांच करने जाती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। वह भागने की कोशिश करती है और गलती से कार में रखे टेप रिकॉर्डर का बटन दबा देती है, जिससे उसके पिता का पसंदीदा गाना बजने लगता है। वह तेजी से अपने घर की ओर भाग जाती है और अपने पिता की पुरानी नोटबुक निकालती है। उसे याद आता है कि उसके पिता ने उन फाइलों की समीक्षा की थी जो उन्होंने हासिल की थी, जबकि डेनिस वह डेटा पढ़कर सुनाती थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। उन्हीं आंकड़ों के आधार पर उन्होंने वह स्थान निकाला था जहां एलियंस उतरे थे। इसके बाद वह वहां चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। अगली सुबह डेनिस यूएफओ एसोसिएशन के पास जाती है, जहां उसे बाल्टिक सागर के ऊपर लापता हुए एक विमान की रिपोर्ट मिलती है। फिर वह अगले कमरे में जाती है, जहां एसोसिएशन के कई सदस्य मौजूद होते हैं। तभी टोना, एसोसिएशन का एक सदस्य, को एक कॉल आता है जिसमें कोई स्वीडन के ऊपर यूएफओ देखने का दावा करता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह सिर्फ पूरा चांद था। उनके पास पावर लॉस, अजीब हेडलाइट्स, गंदे लेंस और उड़ते हुए प्लास्टिक बैग जैसी रिपोर्ट्स तो हैं, लेकिन कोई असली यूएफओ नहीं। डेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष से मिलने की मांग करती है, जो और कोई नहीं बल्कि उसके पिता का पुराना दोस्त लियोनार्ड ही होता है। डेनिस बताती है कि शुक्रवार को भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर बिजली गुल हो गई और 5 मिनट बाद एक कार एक फार्म की छत के ऊपर से गिरी। उस किसान ने रात में आसमान में एक लाल रोशनी देखी थी और कार में उसके पिता की पसंदीदा कैसेट मिली थी। इसीलिए यह निश्चित रूप से उसके पिता की कार थी, जो अब पुलिस स्टेशन में रखी गई थी। एसोसिएशन के सदस्य बिना सबूत के किसी बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर कोई नया तथ्य सामने आता है तो वे उसे जांचने के लिए बाध्य होते हैं। लियोनार्ड घोषणा करता है कि वे सभी पुराने मौसम स्टेशन जाएंगे। सभी लोग एक वैन में बैठकर निकल पड़ते हैं और जल्द ही पुराने मौसम स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां वे अपने उपकरण सेट करते हैं। एक सदस्य, गनर, डेनिस की मौजूदगी से बहुत नाखुश होता है और उसे भी उसके पिता की तरह पागल मानता है। इसी दौरान लियोनार्ड को वहां एक नई बाड़ सी फेंस दिखाई देती है, जो मौसम स्टेशन के चारों ओर लगाई गई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। डेनिस बाड़ के अंदर के उपकरणों को देखकर दंग रह जाती है। ये नई पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर हैं। वह सुझाव देती है कि सिस्टम को हैक करके स्टेशन की गणनाओं का उपयोग किया जाए, लेकिन लियोनार्ड इससे साफ इनकार कर देता है, क्योंकि यह अवैध होगा। एसोसिएशन के सदस्य स्टेशन से थोड़ा दूर जाकर अपना खुद का उपकरण सेट करते हैं, लेकिन वह काम नहीं करता। तभी लियोनार्ड देखता है कि किसी के हाथ में टॉर्च है और वह स्टेशन के अंदर घूम रहा है। उसे एहसास होता है कि डेनिस ने उसकी बात नहीं मानी और प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गई है। तभी वहां कई कारें आकर रुकती हैं। लियोनार्ड ग्रुप को वहां से निकलने का आदेश देता है। इस बीच डेनिस एक डिवाइस खोलती है और उसके अंदर से एक डेटा डिस्क निकाल लेती है। लियोनार्ड को वहां मौजूद लोगों में अपने पुराने सहयोगियों में से कुछ दिखाई देते हैं।
डेनिस छुप जाती है, जबकि लियोनार्ड एक महिला कीकी को पहचानकर उससे सवाल करता है। कीकी स्वीकार करती है कि उनके संस्थान ने अब यूएफओ रिसर्च डिवीजन खोल दिया है। डेनिस चोरी छिपे डिवाइस से डेटा डिस्क निकालती है और भागने की कोशिश करती है। कीकी और लियोनार्ड बहस करने लगते हैं। लियोनार्ड उसे झूठा कहता है और पूछता है कि अगर वे सब कुछ सही कर रहे हैं तो रात के अंधेरे में यहाँ क्यों आए। तभी उसे एहसास होता है कि डेनिस फंस गई है। लियोनार्ड तुरंत वैन की ओर दौड़ता है, इंजन स्टार्ट करता है और पूरी रफ्तार से गेट को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। डेनिस तेजी से कूदकर वैन में चढ़ जाती है। कीकी अपने आदमियों को उनका पीछा करने का आदेश देती है। वैन में लियोनार्ड डेनिस को तुरंत डेटा पढ़ने के लिए कहता है, जबकि गनर पुलिस की चिंता करने लगता है। डेनिस डिस्क को कनेक्ट करके उसमें मौजूद जानकारी देखती है। उसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ग्रेविटेशनल फील्ड से संबंधित ढेरों माप दर्ज हैं। लियोनार्ड समझाता है कि उसके पिता का मानना था कि अगर मौसम की भविष्यवाणी गलत साबित होती है तो उसकी वजह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कोई गड़बड़ी होती है। तभी टोना, एसोसिएशन का एक सदस्य, खेतों में अजीब रोशनी देखता है और सुझाव देता है कि उन्हें वहां जाना चाहिए। वैन उस दिशा में बढ़ती है, लेकिन रोशनी गायब हो जाती है। लियोनार्ड खेत में इधर उधर गाड़ी घुमाने लगता है। तभी कुछ चमकती हुई चीज आसमान में तेजी से गुजरती है, जिससे पूरा आकाश लाल रंग में रंग जाता है। दूर से पुलिस सायरन की आवाजें भी आने लगती हैं, इसलिए वे वापस शहर लौटने का फैसला करते हैं। डेनिस को यकीन नहीं होता कि यूएफोलॉजिस्ट, यूएफओ शोधकर्ता, यूएफओ लैंडिंग की जगह को ऐसे ही छोड़ देंगे। लियोनार्ड उसे चोरी किए गए डिस्क में कोई सुराग ढूंढने को कहता है और खुद उनके पिता की नोटबुक में यूनो द्वारा बनाए गए समीकरण को हल करने की कोशिश करता है। इस बीच पुलिस मौसम स्टेशन पर हुए घटनाक्रम की जांच करने लगती है। कीकी कहती है कि यह पावर सर्ज, बिजली के झटके की वजह से हुआ, लेकिन टॉमी को इस पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि यूएफओ एसोसिएशन इसमें शामिल है और अब उन्हें रोकने का समय आ गया है। कीकी पुलिस से चोरी हुआ सामान वापस मांगती है और बदले में गवाही देने का वादा करती है। डेनिस चोरी की गई डिस्क का अध्ययन कर रही होती है। तभी टॉमी उसके घर आ जाती है और एसोसिएशन के बारे में सवाल पूछने लगती है। वह उसके बैग की तलाशी लेना चाहती है, जिससे डेनिस गुस्से में आ जाती है। टॉमी को एहसास होता है कि उसने बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया है, इसलिए वह चली जाती है। डेनिस तुरंत यूएफओ एसोसिएशन के पास जाती है और बताती है कि कीकी ने गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों, ग्रेविटेशनल एनोमलीज पर उसी दिन रिसर्च शुरू की थी जिस दिन उसके पिता गायब हुए थे। इससे साबित होता है कि यूनो सही दिशा में था। यूएफोलॉजिस्ट यह तय करते हैं कि वे हार्ड ड्राइव अपने पास रखेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। वे पुलिस के आने से पहले इमारत के पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं और लियोनार्ड के पास जाते हैं, जो एक कबाड़खाने जंक यार्ड में रहता है। लियोनार्ड डेनिस को उसके पिता की नोटबुक वापस कर देता है, क्योंकि वह उसमें कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। फिर वह सुझाव देता है कि उन्हें फील्ड रिसर्च करनी चाहिए। यूएफोलॉजिस्ट्स अपने अपने यूएफओ के डिजाइन्स बनाते हैं और अलग अलग रिसर्च डायरेक्शन पर विचार करते हैं। वे लोगों से पूछताछ करके गवाहों के बयान इकट्ठे करने लगते हैं। डेनिस सभी अजीब घटनाओं को एक मैप पर प्लॉट करती है, जिससे यह पता चलता है कि यूएफओ किस स्थान पर उतरा हो सकता है। गनर दूर से यह सब देखता है। जब लियोनार्ड उसे खोज अभियान में शामिल होने के लिए कहता है, तो वह बहाना बनाता है कि उसकी टांग में चोट है और वह इस पूरे मिशन से खुश नहीं है। लियोनार्ड के जाने के बाद गनर पुलिस को फोन करके पूछता है कि फार्म में मिली कार का क्या हुआ। इस बीच यूएफोलॉजिस्ट्स बारिश के बीच उस जगह की ओर बढ़ते हैं जिसे उन्होंने अपने शोध के आधार पर चुना था, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं मिलता। गुस्से में डेनिस यूएफओ डिटेक्शन डिवाइस को झाड़ियों में फेंक देती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ स्वीडिश मौसम विज्ञान और जल विज्ञान संस्थान SMHI में एक बैठक चल रही होती है। कीकी मुश्किल सवालों का सामना कर रही होती है, खासकर जब उनसे पूछा जाता है कि मौसम स्टेशन को अचानक क्यों हटाया गया। आधिकारिक फंडिंग की बात चल रही होती है, लेकिन तभी टॉमी का कॉल आता है, जिसमें वह बताती है कि यूएफोलॉजिस्ट्स गायब हो गए हैं। जैसे ही वे डिस्क को किसी सिस्टम से जोड़ेंगे, यह संस्थान इंस्टीट्यूट के नेटवर्क पर ट्रेस हो जाएगा। क्रिस्टीना अपने लैपटॉप से डिटेक्टिव को डिस्क ट्रैक करने में मदद करती है। लियोनार्ड डेनिस को वापस अपने ठिकाने जंकयार्ड ले जाता है, जहां एसोसिएशन के सभी लोग उसका स्वागत करने के लिए जश्न मना रहे होते हैं। वे उसे एक बैज देते हैं, जो उसके आधिकारिक रूप से एसोसिएशन में शामिल होने का प्रतीक होता है। डेनिस लियोनार्ड को गले लगाती है और सभी खुश होते हैं, लेकिन इस खुशी के माहौल को गनर तोड़ देता है। वह एक कार दिखाता है जिसे उसने पुलिस से खरीदा है।
डेनिस को यकीन होता है कि खेत में खड़ी कार इससे अलग थी और उसमें उसके पिता का म्यूजिक बज रहा था। लेकिन गनर वही कैसेट लगाकर सुनाता है और कहता है कि यह किसी भी बाजार, फ्ली मार्केट में मिल सकता है। यानी डेनिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। डेनिस नाराज होकर गाड़ी लेकर निकल जाती है। बाहर आकर वह अपना बैज उतारकर जमीन पर फेंक देती है। तभी टॉमी उसे देख लेती है और डेनिस से किकी के कंप्यूटर की जांच करने, एसोसिएशन का आईपी एड्रेस निकालने और सभी सदस्यों को गिरफ्तार करवाने में मदद करने को कहती है। डेनिस सहमत हो जाती है, लेकिन टॉमी के लैपटॉप से फाइल कॉपी करके उसे फैक्स के जरिए एसोसिएशन को भेज देती है। वह टॉमी से झूठ बोलती है कि उसे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिला। टॉमी वहां से चली जाती है, लेकिन रास्ते में एसोसिएशन का गिरा हुआ बैज देख लेती है और समझ जाती है कि डेनिस ने उसे धोखा दिया है। टॉमी वापस लौटती है, लेकिन डेनिस खिड़की से कूदकर भाग जाती है और तुरंत एसोसिएशन पहुंचती है। वह अपने हाथ लगी जानकारी की गहराई से जांच करती है और पता चलता है कि एक यूएफओ पास के झील में क्रैश हुआ था। डेनिस तुरंत लियोनार्ड को कॉल करती है और उसे यह नई जानकारी देती है। तभी गनर वहां आ जाता है और डेनिस को धमकाने की कोशिश करता है। वह उसे एसोसिएशन छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन तभी बाहर पुलिस की सायरन बजने लगती है और डेनिस वहां से भाग जाती है। वह लियोनार्ड के ट्रेलर पर एसोसिएशन के बाकी सदस्यों से मिलती है और सभी झील की ओर जाने का फैसला करते हैं। वे एक पुराना क्रेन ट्रक साथ ले जाते हैं और झील में सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने सच में कुछ खोज निकाला है। डेनिस विंच ऑन करती है और कोई भारी चीज पानी से ऊपर उठने लगती है। टोना ट्रक को स्टार्ट करता है, लेकिन ट्रक मुश्किल से किनारे पर टिक पाता है। तभी एक रहस्यमयी चीज पानी से बाहर निकलती है और पियर लकड़ी का पुल को तोड़ देती है। यह एक पुराना हवाई जहाज एयरप्लेन होता है जो ट्रक बेड को पलट देता है और यूएफोलॉजिस्ट्स की जान खतरे में डाल देता है। डेनिस मानती है कि उसने यह जानकारी संस्थान इंस्टीट्यूट के नेटवर्क को हैक करके हासिल की थी। वह पुराने तरीकों का मजाक उड़ाती है और एसोसिएशन के लोगों को सन की फ्रीक्स कहती है। यह सुनकर टीम उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। तभी पुलिस डेनिस को किनारे पर पकड़ लेती है। टॉमी घोषणा करती है कि डेनिस को एक विशेष किशोर सुधार केंद्र जुवेनाइल फैसिलिटी भेजा जाएगा। डेनिस झील से बाहर निकले हवाई जहाज का टेल नंबर पढ़ती है और एक पुरानी अखबार की खबर को याद करती है जिसमें इस विमान की गुमशुदगी का जिक्र था। डेनिस टॉमी से गाड़ी रोकने को कहती है, लेकिन टॉमी मना कर देती है। डेनिस जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, जिससे टॉमी का ध्यान भटक जाता है और गाड़ी एक गड्ढे में गिर जाती है। डेनिस पहले सुनिश्चित करती है कि टॉमी ठीक है और फिर वहां से भाग जाती है। इस बीच एसोसिएशन के सदस्य अपने मुख्यालय लौटते हैं, जहां गनर पुलिस की तलाशी के बाद सफाई कर रहा होता है। तभी डेनिस अंदर आती है, पूरी तरह आश्वस्त कि विमान का अचानक प्रकट होना उसी तरह हुआ जैसे उसके पिता की कार गायब हुई थी। डेनिस को यकीन होता है कि उसके पिता यूनो ने सब कुछ सही गणना कर ली थी। उन्होंने यह भी पता कर लिया था कि यूएफओ कहां और कब प्रकट होगा। डेनिस कहती है कि कीकी ही यूनो की नोट्स को सही से समझ सकती है। वह एसोसिएशन से माफी मांगती है और लियोनार्ड उसका समर्थन करता है। जब गनर आपत्ति जताता है तो लियोनार्ड गुस्से में अपना बैज टेबल पर रख देता है और डेनिस के साथ बाहर निकल जाता है। वे संस्थान इंस्टीट्यूट की ओर ड्राइव करते हैं। अंदर छिपकर कीकी की लैब में पहुंचते हैं। कीकी जैसे ही सिक्योरिटी बुलाने लगती है, डेनिस उसे यूनो की नोटबुक दिखाती है। शुरुआत में कीकी को लगता है कि ये नोट्स बकवास हैं, लेकिन अचानक उसे समझ आता है कि यह एक गूढ़ और अद्भुत समाधान है। वह सुझाव देती है कि इस समीकरण इक्वेशन को संस्थान की सिस्टम में डाला जाए। उधर गनर एसोसिएशन की नई लीडरशिप को अपने हिसाब से बनाना चाहता है, लेकिन बाकी सदस्य उसका विरोध करते हैं और डेनिस और लियोनार्ड की मदद करने निकल पड़ते हैं। गनर पुलिस को कॉल करके झूठी सूचना देता है कि एसोसिएशन उस रात एसएमएचआई को उड़ाने की योजना बना रही है। इसी बीच कीकी के कंप्यूटर पर एरर मैसेज आ जाता है और ठीक उसी समय पुलिस संस्थान के बाहर पहुंच जाती है। डेनिस और लियोनार्ड को जल्दी से अधिक जानकारी चाहिए होती है, इसलिए लियोनार्ड संस्थान के आर्काइव्स की ओर भागता है। पुलिस पूरे संस्थान को खाली करने का आदेश देती है। लियोनार्ड कीकी को रेडियो पर डेटा भेजता है और कंप्यूटर का अंतिम निष्कर्ष सामने आता है। गुरुत्वाकर्षण विसंगतियां, ग्रेविटेशनल एनोमलीज, असल में एक आइंस्टीन-रोसेन ब्रिज, सामान्य सापेक्षता सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यह अनुमति देता है कि दो ब्लैक होल एक वर्म होल के जरिए जुड़े हो सकते हैं। ये गुरुत्वीय विसंगतियां, ग्रेविटेशनल एनोमलीज, अंतरिक्ष में दो दूरस्थ बिंदुओं के बीच सबसे छोटा रास्ता बनाती हैं, लेकिन
मानव दुनिया 4 आयामों विड्थ, लेंथ, हाइट और टाइम से बनी होती है। इसलिए एक वर्म होल बनाने के लिए स्थान और समय, स्पेस टाइम दोनों को पार करना पड़ता है, और यही हुआ। इसी कारण यूनो की कार खलिहान, बाण में और हवाई जहाज झील में प्रकट हुए। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। पुलिस आ गई है। डेनिस जल्दी से डेटा कॉपी करती है। तभी एक स्मोक ग्रेनेड अंदर फेंका जाता है। कीकी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन डेनिस भागने में कामयाब हो जाती है। लियोनार्ड भी किसी तरह बच निकलता है, लेकिन जैसे ही वे बाहर आते हैं उन्हें गुस्साई टॉमी का सामना करना पड़ता है। टॉमी गुस्से में डेटा वाली हार्ड ड्राइव तोड़ देती है। फिर उन्हें पुलिस बाहर ले आती है, लेकिन तभी यूएफोलॉजिस्ट्स की कार सामने आकर रुकती है। कार 2 पुलिस वाहनों के बीच से निकलती है और अचानक प्रसारण शुरू कर देती है। गैलेक्टिक फेडरेशन का एक स्टार फ्रिगेट दोस्ताना इरादों के साथ पृथ्वी पर आ चुका है। डेनिस और लियोनार्ड हैरान रह जाते हैं, लेकिन पुलिस इसे बम की धमकी समझकर फायरिंग शुरू कर देती है। तभी डेनिस पहचान लेती है कि यह उसके पिता की कार है। जब पुलिस पूरी तरह व्यस्त हो जाती है, डेनिस और लियोनार्ड तेजी से कार में कूदते हैं और निकल जाते हैं। पुलिस चेज और वर्महोल भागते हुए डेनिस लियोनार्ड को समझाती है कि वर्महोल ने उसके पिता की कार को खलिहान में और हवाई जहाज को झील में भेज दिया था, लेकिन भविष्य में पीछे से पुलिस उनका पीछा करती रहती है। आखिरकार डेनिस कार को एक पार्किंग गैराज की सबसे ऊपरी मंजिल पर ले जाती है। वहां टॉमी पहले से इंतजार कर रही होती है। टॉमी बंदूक तानती है और उन्हें कार से बाहर निकलने का आदेश देती है, लेकिन लियोनार्ड डेनिस को हिम्मत दिलाता है और कहता है, अगर यह कार आज खलिहान में पहुंचनी है तो इसका मतलब है कि हम अभी क्रैश नहीं करेंगे। डेनिस हिम्मत जुटाती है और एक्सीलेटर दबा देती है। टॉमी हैरान होकर देखती है और तभी पूरे शहर के ऊपर लाल चमकदार रोशनी फैल जाती है, लेकिन कार कहीं नहीं दिखती। समय यात्रा और समर मीडो अगले ही पल डेनिस और लियोनार्ड खलिहान के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हें जमीन पर गिरा देता है। बाहर बर्फीला मैदान, स्नोवी फील्ड फैला होता है और लियोनार्ड घायल हो जाता है। डेनिस एक रोशनी की ओर बढ़ती है और अपने पिता को देखती है। यूनो उसे आवाज देता है और कहता है कि जल्दी आ जाओ, वर्महोल बंद होने वाला है। लेकिन डेनिस को लियोनार्ड की याद आती है। वह वापस दौड़ती है, लियोनार्ड को उठाकर खलिहान की ओर ले जाती है। तभी दीवार में जोरदार धमाका होता है और कार तेजी से उड़ती हुई अंदर आती है। ठीक उनके ऊपर से निकलती है। डेनिस और लियोनार्ड बर्फ में गिर जाते हैं और ऊपर लाल रोशनी चमकती है। वक्त का छलावा 1300 वोस्टेड एडी या 1900 आनिडाहर। अगले ही पल वे खुद को एक ग्रीष्मकालीन मैदान समर मेडो में पाते हैं। एक शख्स घोड़े पर सवार होकर उनके पास आता है और घोषणा करता है, यह साल 1360 ईस्वी है। डेनिस और लियोनार्ड हैरान रह जाते हैं, लेकिन जल्दी ही समझ जाते हैं कि ये केवल इतिहास को दोबारा इनैक्ट करने वाले लोग, रीनैक्टर्स हैं, और असल में वे साल 1998 में ही हैं। डेनिस तुरंत एसोसिएशन को कॉल करती है और यूएफोलॉजिस्ट्स उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। नई शुरुआत बाद में एसोसिएशन एक बार फिर जोश से भर जाता है और नए सदस्य जुड़ने लगते हैं। लियोनार्ड को पता चलता है कि डेनिस ने एक नई रिसर्च शुरू की है। हमें वापस लाने में किसने मदद की और कैसे? यह कहानी किशोर नाटकीयता, टीन ड्रामा और साइंस फिक्शन का मिश्रण है। यह नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती, लेकिन शुद्ध साइंस फिक्शन के प्रशंसकों के लिए इसे सिफारिश करना थोड़ा मुश्किल है। तो आखिरकार डेनिस और लियोनार्ड ने वर्महोल के रहस्य को सुलझा लिया, लेकिन क्या यह बस एक शुरुआत थी? क्या समय और स्थान के ऐसे और भी राज छुपे हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप टाइम ट्रैवल में विश्वास करते हैं? नीचे कमेंट करके बताएं और मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में।